नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। रुक करते हैं खबरों की ओर। मातृ मृत्यु दर को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश में 47 जिलों में 71 सिविल अस्पतालों को 249 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बर्थ वेटिंग होम बनाए जाएंगे। गर्भवती महिलाएं अपने प्रसव की संभावित तिथि से एक हफ्ता पहले यहां रह सकेंगी और उन्हें हर रोज 100 रुपये का आर्थिक अनुदान भी मिलेगा। यह पायलट प्रोजेक्ट 3 आदिवासी जिलों में भी शुरू किया जाएगा। मध्य प्रदेश में प्रति 1 लाख में 3500 नवजात और 173 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज विदिशा में 177 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। इस अवसर पर पीएम जन मन योजना के तहत 3932 हितग्राहियों को आवास मिलेगा। साथ ही 44,981 महिलाओं को लखपति दीदी प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे और 11,716 हितग्राहियों को आवास स्वीकृतियां भी दी जाएंगी। मध्य प्रदेश में हरियाली में तेजी से कमी आती जा रही है। प्रदेश के 26 छोटे शहरों में ग्रीन कवर शून्य हो गया है। नगरीय विकास विभाग द्वारा डिजिटल रिकॉर्ड और सैटेलाइट इमेज से किए गए सर्वे में 132 शहरों का अध्ययन किया गया है। बड़े शहरों की रिपोर्ट 2026 तक आ सकती है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार हरियाली में मामले में चंदेरी शहर में सबसे बेहतर रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड में बर्फबारी के चलते उत्तर भारत और मध्य भारत के राज्यों में सर्दी का असर बढ़ गया है। दिल्ली में विजिबिलिटी 0 होने से 26 ट्रेनें लेट हो गई हैं। वहीं कई फ्लाइट भी अपने निर्धारित समय पर उड़ान नहीं भर सकी। उत्तर प्रदेश के 45 जिलों में घना कोहरा रहा, जबकि अयोध्या में विजिबिलिटी 50 मीटर तक रही। मौसम विभाग ने यूपी और राजस्थान और एमपी के कुछ जिलों में ओलावृष्टि की संभावना भी जताई है। ऑस्ट्रेलिया दौरे में हार के बाद बीसीसीआई ने टीम इंडिया के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब विदेश दौरे पर टीम बस से ही सफर करेगी और परिवार के सदस्य 45 दिन से अधिक के टूर पर सिर्फ 14 दिन में ही साथ रह सकेंगे। इस नियम का उद्देश्य टीम की बॉन्डिंग और मजबूत करना है और खेल पर फोकस करना है। यह फैसला बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हार के बाद लिया गया है। रालामंडल बाईपास पर 1900 mm व्यास की एमएस पाइपलाइन में लीकेज पाया गया है। एनएचएआई द्वारा अंडरपास का निर्माण किया जा रहा है, जिसके चलते लीकेज सुधार के लिए ट्रैफिक डायवर्जन किया जा रहा है। इस कारण 15 जनवरी 2025 को सुबह कुछ टंकियों में जलापूर्ति नहीं हो पाएगी। प्रभावित क्षेत्रों में सिलिकॉन सिटी, स्कीम नंबर 140, कृषि नगर सहित अन्य क्षेत्र भी शामिल है। लॉरेंस एंजिल्स में लगी आग 26 लोगों की मौत हो गई है और 38,000 एकड़ का इलाका खाक हो चुका है। हजारों घर तबाह हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन में आग लगी हुई थी, जनहानि पर संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। आग के फैलने की आशंका के चलते कनाडा तक इसका असर पहुंचने की चेतावनी दी जा रही है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उनके आवास पर पहुंची। इस दौरान उनके समर्थक बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस गिरफ्तारी को लेकर देश में राजनीतिक संकट गहरा गया है और समर्थन राष्ट्रपति के खिलाफ उठाए गए कदमों का विरोध कर रहे हैं। चित्रकूट के विकास को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में अधिकारियों ने विकास के लिए अपनी योजनाओं को प्रस्तुत किया, वहीं जनप्रतिनिधियों ने भी अपने सुझाव दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आने वाले समय में चित्रकूट के गौरव को और अधिक बढ़ाया जाएगा और इसके विकास के लिए बजट भी आवंटित किया जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि चित्रकूट में रामायण पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने महाकुंभ को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश से अधिकारियों को भेजा गया था। उन्होंने वहां की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया। इस अध्ययन के आधार पर प्रदेश में होने वाले सिंहस्थ में महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लागू किया जाएगा, जिससे महाकुंभ अपने मूल उद्देश्य की प्राप्ति कर सके। और साथ ही साथ चित्रकूट धाम के विकास के मसले को लेकर के मेरा प्रवास हुआ है। यहाँ हमारे लोकप्रिय सांसद श्रीमान गणेश सिंह जी, माननीय मंत्री प्रतिभा बागरी जी, हमारे माननीय विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार जी और तमाम हमारे विधायकगण माननीय नागेंद्र सिंह जी से लगाकर सब लोगों के साथ, महापौर और अन्य लोगों के साथ चर्चा के, इसलिए आज विकास को लेकर के बड़ी बैठक भी आयोजित की गई। विभाग ने कई प्रकार के विकास के कार्यों का प्रस्तावित अपना एक प्लान भी दिया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के आए हुए कई और सुझाव भी आए, जिसमें
चित्रकूट की महिमा, पुराना गौरव, पुराना वैभव सबको जोड़कर और अच्छे से इसकी क्या भूमिका बनकर कैसे निकल के आए। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस ढंग से प्लान बना है और आने वाले समय में जो दिए गए सुझाव उनको जोड़ करके हम चित्रकूट को भगवान राम का वो जो ऐतिहासिक काल है उस काल को जोड़ते हुए इसका वैभव फिर स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने यहाँ के जो विकास प्राधिकरण की घोषणा की थी, विकास प्राधिकरण में अभी अध्यक्ष के रूप में कलेक्टर को ही चार्ज दिया, तो अलग अलग विभागों से भी जो यहाँ चलने वाली गतिविधि जो अपने अपने आश्रम से लेकर के कई संस्थान भी काम करते हैं और निजी क्षेत्र में भी कई विकास की संभावना है, तो सभी योजनाओं का लाभ सबको मिले और सबके भाव से चित्रकूट का धाम भव्य रूप में बने। इस पे हमने काफ़ी विचार विमर्श किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी इसके रिजल्ट भी आएंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।